व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्वाट? व्हाट इज स्वाट? एज स्वाट क्या है? मतलब जिसके अंतर्गत हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी संस्था के अंतर्गत जो आंतरिक जो क्रियाकलाप होते हैं, है ना, उनका जो है कि अगर हम जैसे एक प्रकार से आप लोग ITI कर रहे हैं, यू ऑल आर डूइंग ITI एंड इन ITI यू आर डूइंग द ITI आशुलिपि हिंदी सचिवीय ट्रेड से, आशुलिपि सचिवीय हिंदी ट्रेड से, व्यवसाय से। तो आप लोग को अगर अपना एनालिसिस करना है, स्वाट एनालिसिस, मूल्यांकन करना है, एनालिसिस मीन्स मूल्यांकन, है ना, एस्ट्रोलॉजी, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उससे हम इसके तहत समझ सकते हैं। स्वाट के तहत सबसे पहले एस मीन्स स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो क्या क्या शक्तियां हैं, क्या गुण है, क्या आपके अंदर सकारात्मक है, पॉजिटिविटी है, बहुत ही मुख्य चीज है आपकी स्ट्रेंथ। सेकंड वन इज दैट डब्ल्यू, वीकनेस, कमियां, कमजोरियां, दोष। थर्ड वन इज दैट ओ मीन्स अपॉर्चुनिटीज, अवसर, एंड फोर्थ वन इज दैट डी, थ्रेट्स, संकट या खतरे। सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ द स्वाट, शक्तियां, गुण, सकारात्मक, कमियां, अवसर, संकट या खतरे। इनका आप अगर एनालिसिस करेंगे, स्वाट एनालिसिस, तो आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप किस स्तर पर हैं, क्या आपका लेवल है। इसमें आपके होते हैं दो फैक्टर, एक हो गया आपका इंटरनल फैक्टर और दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर, है ना, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। बात करें हम इंटरनल फैक्टर, मतलब आंतरिक रूप से जो फैक्ट होते हैं, उसमें आता है आपका दो कैटेगरी, एक होती है आपकी हेल्पफुल, एक होती है आपकी हार्मफुल। हेल्पफुल और हार्मफुल जो आपका इंटरनल फैक्टर्स होता है, फैक्ट होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो स्वाट में आपका वो कौन कौन से होते हैं, जो आपका इंटरनल रूप से आता है, आंतरिक रूप से आता है, वो आता है आपको, उसमें दो कौन कौन से आते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस। देखो ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस आंतरिक रूप से ही होता है आपके अंदर क्रिएट। आप सकारात्मक हो, आप कमजोर हो, कैसे हो, कोई बाहर का व्यक्ति तो आपको नहीं करता ना कमजोर और सकारात्मक, वो आप अपने अंदर से ही होते हैं। आप अपने अंदर से ही कमजोर होते हैं, आप अपने अंदर से ही सकारात्मक होते हैं। तभी कहते हैं ना, इसमें स्ट्रेंथ, शक्तियां कैसे आएगी, आपके द्वारा ही शक्तियां क्रिएट हो जाएगी। हम तो आपको बस एक गाइडलाइंस देंगे, हम तो बस आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे, हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसके आपके अंदर कुछ प्रेरणा आए, आप कुछ सीखे। हम एक माध्यम है, वी आर जस्ट लाइक ए मीडियम। हम आपको बस दिखाएंगे, कुछ वीडियोस दिखाएंगे, कुछ बताएंगे, सिर्फ स्वाट के बारे में हम बता रहे हैं। तो इंटरनली की बात करें, उसमें आता है मेन स्ट्रेंथ, शक्तियां, ये सब चीज आपके अंदर आप खुद ला सकते हैं। आपका अगर काम पूरा नहीं है, ठीक है ना, आपने काम पूरा नहीं कर रखा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, मैं हूं कि आप? आप लोग स्वयं खुद ही हैं। ये आपकी कमजोरी है, वीकनेस है, जो इंटरनली आंतरिक रूप से आप खुद ही जब काम नहीं करोगे पूरा, तो काम अनकम्प्लीट होगा आपका। आप समय पर नहीं आओगे कॉलेज में, अपने ड्रेस में नहीं आओगे, तो निश्चित रूप से कि आंतरिक फैक्ट है कुछ, आपने अपने आप को आंतरिक रूप से वीकनेस वाला पॉइंट ले लिया है अपने आप में। क्योंकि आंतरिक रूप से भी दो भाग हैं इसके, एक मैंने बताया आपका, एक होता है हेल्पफुल और एक होता है हार्मफुल। आपने हार्मफुल वाले पॉइंट्स को पकड़ लिया है, काम नहीं करना है, नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, आलस्य हो रहा है,
और कई सारे होता है कि बहुत सारा लोड है मेरे पास, बारिश आ रही है, मौसम खराब है, घर के काम करने हैं, खेती करनी है, खेती बाड़ी करनी है, शादी में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो आप अपने आप को मतलब फोकस आप वहाँ कर दोगे, आप अपने काम को पूरा नहीं करोगे, है ना। इस चीज का मतलब ये कि आपने वीकनेस ग्रहण कर लिया है, लेकिन आप चाहो तो उसको पॉजिटिव रूप में ला सकते हो अगर आप स्ट्रेंथ को पकड़ोगे, है ना। अगर आप स्ट्रेंथ को पकड़ोगे, अपनी शक्तियों को समझोगे, तो आप इसमें काफी अच्छा कुछ कर सकते हैं। और बाकी जो दूसरा है इसमें, वो है आपका जो दूसरा पॉइंट है इसमें, एक्सटर्नल फैक्ट्स। एक्सटर्नल जो बाह्य रूप से आपको मिलता है, तो बाह्य रूप से भी आपको दो प्रकार के फैक्ट्स मिलते हैं, एक होता है हेल्पफुल, एक होता है आपका हार्मफुल। समझा? हेल्पफुल कौन सा होता है? अपॉर्चुनिटीज। और हार्मफुल कौन सा होता है? थ्रेट्स। हेल्पफुल की अगर हम बात करें, अपॉर्चुनिटीज, अवसर, देखो अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ वाला पॉइंट अच्छा है, मजबूत है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, आत्मविश्वास है, आप हमेशा प्रशंसा में रहते हो, खुश रहते हो, स्माइल लेते हो, हर काम को आप सकारात्मक रूप से करते हो, हमेशा मुस्कुरा करके हर काम को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी अवसर प्राप्त होंगे। आप अपना ITI कर रहे हैं, अगर आप अपने ITI में, अपने व्यवसाय में अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, तो निश्चित रूप से आगे आकर के आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे जॉब करने के लिए। लेकिन तब जब आप जो आपका इंटरनल फैक्ट्स है, जो अपने आप का आंतरिक रूप से मजबूत करोगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को आंतरिक रूप से कमजोर कर दिया है, आपने सोचा अरे मेरा व्यवसाय तो बहुत ही अच्छा व्यवसाय नहीं है, इसके बाद मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, तो ऑटोमेटिकली आप वीकनेस हो जाओगे आंतरिक रूप से भी, और आपको फिर कई प्रकार के थ्रेट्स का सामना भी करना पड़ सकता है। थ्रेट्स मीन्स संकट या खतरे। कुल मिलाकर के जो स्वॉट एनालिसिस है, ये कहने को ये है कि आप अपने आप को खुद ही उस माहौल में ढाल देते हो, खुद ही आप स्ट्रेंथ या वीकनेस क्रिएट करते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज आता है। सो आपको यहाँ पर जो है कि जो मेन पॉइंट है आपका S और O, इस पर फोकस करना है, S और O पर, समझे। अपनी स्ट्रेंथ पर हमेशा खुश रहना है, हर काम को समय पर पूरा करना है, जो भी आपका कार्य है उस कार्य को अगर आप समय पर पूरा करोगे तो निश्चित रूप से आप काफी अच्छे तरीके से अपने जो आपके जो अवसर है उनको आप प्राप्त कर सकोगे। तो कैसे? अपने आप पर, इसके लिए आपको नियंत्रण करना जरूरी है, अपने माइंड पर कंट्रोल करना जरूरी है। जो आपने सोच लिया है, विच यू हैव थिंक दैट यू हैव डन दैट, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कई बार होता है ना कि आजकल बहुत गर्मियों का मौसम है और सुबह आप टाइम पर नहीं उठते हो, आप लेट में उठते हो, 7 बजे 8 बजे, लेकिन अगर आपने सोच लिया है मुझे सुबह 5 बजे उठना है, आप उठ सकते हो। सबसे अच्छा सुइटेबल टाइम पढ़ाई करने का हो, बात सुबह की उठने की नहीं है। उसके अलावा कोई सा भी काम हो, आप खुद सोचो, जो आप सोचते हो ना वो हो जाता है। तो आप अगर स्ट्रेंथ सोचोगे, पॉजिटिव रूप से सोचोगे, तो आपके सारे काम पॉजिटिव रूप से हो जाएंगे, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव ही रहोगे फिर। दिस इज कॉल्ड द स्वॉट एनालिसिस। अब इस पर हम आगे बात करते हैं अगर इसकी विश्लेषण की। हाँ, विश्लेषण के पश्चात इसमें आता है आपका सेल्फ एनालिसिस, स्वयं का मूल्यांकन, सेल्फ एनालिसिस। क्योंकि एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है आज के समय में। जैसे कोई आपका एनालिसिस करता है, हम लोग आपका एनालिसिस करते हैं, वी डू यूर एनालिसिस। कैसे? आपको काम दे करके, मैंने आपका काफी चेक किया, आपने काम पूरा नहीं कर रखा है, तो मैंने एनालिसिस कर दिया, इसने काम पूरा नहीं कर रखा है। आपने काम पूरा कर रखा है लेकिन उसमें लिखा सब कुछ अच्छे ढंग से नहीं लिखा हुआ है, राइटिंग अच्छी नहीं है,
साफ सुथरा नहीं है और किसी और के कॉपी से आपने काम किया हुआ है, आप मतलब पता चल जाता है आपके काम को देख करके हमें बेटा सॉरी है ना, आपके काम को देख करके हमें पता चल जाता है कि आपने काम किस तरीके से किया है, खुद हम आपका एनालिसिस कर लेते हैं उसी समय। तो यहाँ पर आपको खुद अपना सेल्फ एनालिसिस करना भी आवश्यक है कि कहीं सर समझ तो नहीं जाएंगे इस चीज़ को, या सर क्यों मुझे काम दे रहे हैं, सर क्यों कह रहे हैं मुझे इसको पढ़ो। आपको एनालिसिस करना आवश्यक है, अपना मूल्यांकन, ताकि आपका अच्छा भविष्य बने। आपको सिर्फ रटने से, काम करने से आपका भविष्य नहीं बनेगा। हम क्यों कहते हैं आपको, क्योंकि आपको अपना भविष्य खुद बनाना है। वो बात वही आता है ना, स्ट्रेंथ, आपको अपनी ताकत खुद तैयार करनी है। सो यहाँ पर आपका दायित्व बनता है शुभम बेटा, शौर्य, कि आप कुछ करो। अब क्या आपको करना है, अपना मूल्यांकन करना है। बात आती है क्या करना, आपको स्वयं का मूल्यांकन। इसमें जैसे यहाँ पर बताया गया है, खुद का निरीक्षण करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक डायरी रखना शुरू कर दें अपने साथ, है कि नहीं, एक छोटी सी डायरी रखना शुरू कर दो आप। और उसके बाद जिसमें आप अपनी दिनचर्या नोट कर लें, क्या आपके जरूरी काम है और क्या आपके जरूरी काम नहीं है, उसका भी आप विश्लेषण करना शुरू कर दें। मतलब प्रातःकाल उठते ही आप एक डायरी में लिख लीजिए ना, आज मेरा क्या आवश्यक काम है, क्या मेरा कॉलेज से संबंधित या ITI से संबंधित क्या आवश्यक काम है, मुझे इसमें ये होमवर्क मिला हुआ है और उसमें भी मिला हुआ है होमवर्क, और मुझे ITI जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है, ड्रेस में जाना है, आई कार्ड पहन के जाना है अपना, जैसे आपका ये आई कार्ड लगाया है मैंने, ऐसे मुझे भी अपना आई कार्ड लेकर के जाना है कॉलेज। तो अगर आप खुद करेंगे, अगर मैं जाऊँगा अच्छी ड्रेस पहन के जाऊँगा और जूते पहनूंगा, सॉक्स पहनूंगा ढंग से, तो निश्चित रूप से कि मेरा अच्छा मूल्यांकन होगा, एनालिसिस होगा, स्वॉट एनालिसिस मेरा अच्छा होगा। एक आपका नहीं, अगर सारी क्लास में सारे ट्रेड के, या आप की बात करें व्यवसाय के जो ट्रेनीज हैं, सब एक पूरे आई कार्ड लेकर के अपने इंस्टीट्यूट में आ जाए, ड्रेस में आ जाए, तो निश्चित रूप से पूरे ट्रेड का एक अच्छा एनालिसिस होता है। क्योंकि हम लोग ने आपका एनालिसिस किया, फिर ऊपर से जो हमसे ऊपर है वो पूरे व्यवसाय का एनालिसिस करते हैं कि पूरे संस्थान में कौन सा व्यवसाय अच्छा है, उसका आकलन करते हैं। सब होता है और ये डिपेंड करता है आप लोगों पर स्वयं। आप इसके लिए अपना आत्मविश्लेषण जरूर करिए। जो महत्वपूर्ण काम है आपका, उस काम को आप करके दिखाएं भी, लिखने के अलावा करके दिखाएंगे। जो आपने कमिटमेंट कर दिया है, उस कमिटमेंट को आपको पूरा करना भी अति आवश्यक है।